हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोस ब्लाउज़ के पूरे डिटेल्स हमने देखे थे। जैसे ब्लाउज़ का कटोरी ब्लाउज़ में लंबाई कितनी रखनी चाहिए, आर्मोल कैसे निकालना है, शोल्डर कितना रखना है, डीप गले में शोल्डर कितना रखना है, स्लीव्स कितनी रखनी है, गला कैसे बनाना है, वो पूरा हमने ब्लाउज़ का हमने डिटेल्स देखा है। अभी हम कुर्ती का देखते हैं। तो जब भी हम कुर्ती का नाप लेते हैं, आप ठीक से एक बॉडी के ऊपर भी मेजरमेंट लेके आप कुर्ती का नाप बना सकते हैं या कुर्ती बना सकते हैं, या आप कुर्ती के ऊपर नाप लेकर भी आप कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। जिनको जो भी मतलब बॉडी के ऊपर कैसे लेना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, और उसमें कितना मार्जिन लूजिंग और मार्जिन रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और कुर्ती के ऊपर नाप लेके कैसे कुर्ती की कटिंग करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। अब इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती की मेजरमेंट लेना बताऊंगी, क्योंकि बेसिक जब आप मेजरमेंट अच्छे से लोगे तभी जाके आप कुर्ती की कटिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले हम कॉलर वाला नेक है, इसीलिए हम कॉलर वाले कुर्ती का मेजरमेंट जो है वो कैसे करना है वो मैं आपको आज सिखाती हूँ। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए। जैसे नए सब्सक्राइबर है, नए सिलने वाले हैं, जिनको जो भी जैसे ब्लाउज़ में डाउट्स आता है, जो समझ में नहीं आता कौन सी कटिंग चाहिए, आप चाहे तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं अब उसके ऊपर वीडियो बना के आपको सिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम कुर्ती का नाप जो है वो कैसे लेते हैं। जब भी हम कुर्ती का नाप लेते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसकी फुल लेंथ लेनी पड़ती है, यानी कि पूरी लंबाई जो है वो लेनी पड़ती है। अभी लंबाई जो है यहाँ से शोल्डर को आपको अच्छे से रखना है, और उसके बाद आपको इसकी पूरी लेंथ जो है नापनी है। तो इसकी लेंथ आती है हमारी 40 इंच। जितनी हमारी लंबाई आती है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना पड़ता है। पूरी लंबाई स्ट्रेट हम यहाँ पे इस तरह से नापते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमें गले को अच्छे से रखना है। ये देखिए यहाँ पे आपको गले को अच्छे से रखना है, और ये जो स्लीव्स हमने ज्वाइंट की है यहाँ से यहाँ तक शोल्डर का नाप जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर का नाप आता है 14.5 इंच। शोल्डर का नाप आया हमारा 14.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे हम गले का नाप लेंगे। अब गले का नाप स्ट्रेट लेंगे। यहाँ पे आप सीधा टेप रखेंगे, तो यहाँ पे आपको इस तरह से गले का नाप लेना है, यानी कि 7 इंच हमारा गले का नाप आता है। आप इस तरह से नापोगे तो जब भी आप कटिंग करते हो तो इंची टेप को इसी तरह से रखना है, और आपको गले का नाप जो है वो लेना है। अब इस तरह से रखेंगे, क्रॉस में रखेंगे तो गले का नाप जो है वो बढ़ सकता है। तो जैसे आप नाप लेते हो वैसे ही आपको कटिंग करते वक्त नाप लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक आप क्रॉस में नापना चाहते हैं तो आप क्रॉस में भी नाप ले सकते हैं, और कटिंग करते वक्त क्रॉस में ही नापना है। या सीधा इंची टेप रखेंगे तो सीधा आपको इस तरह से नाप लेके गले की कटिंग जो है वो करनी है। उसके बाद हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो चेस्ट का नाप जो है यहाँ से यहाँ तक 19 इंच। यहाँ पे हमारा चेस्ट का नाप आता है 19 इंच, यानी कि डबल हुआ 38 इंच। उसके बाद हमें कमर का नाप नापना है। कमर का जो नाप है वो आता है हमारा 18 इंच। उसके बाद यहाँ पे हमें जो कट आते हैं यहाँ पे हमारे जो कट आते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे हमारा सीट घेर का नाप आता है, ये आता है हमारा 21 इंच। उसके बाद यहाँ पे जो घेरा है वो घेरे को नापना है। अब एक घेरा जो है वो अपने हिसाब से रखना पड़ता है। घेरे की लंबाई जो है, चौड़ाई जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट है, जैसे सीट घेर जितना है उतना ही हमारा घेरे का नाप आता है। 21 इंच हमारे घेरे का नाप आया है। तो ये घेरा जो है आप बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको चाहिए वैसा ज़्यादा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लीव्स का नाप लेना है। पहले हमें स्लीव्स की लंबाई नापनी है, वो आती है हमारी 5 इंच, और स्लीव्स का बॉटम है वो आता है हमारा 6 इंच। तो इस तरीके से आपको पूरा नाप जो है, कुर्ती का पूरा नाप जो है वो लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो मैंने आपको लेना सिखाया है। अभी यहाँ पे आपको कॉलर जो है, कॉलर का जो नाप है वो हम
कटिंग करते वक्त लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कॉलर जो है वो नापनी है, कितने इंच की आती है। 13 इंच की हमारी कॉलर आती है। तो इस तरीके से आपको पूरा नाप जो है वो लेना है। इस तरीके से आप नाप लोगे तो आपका कटिंग करते वक्त इतने मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि लंबाई और शोल्डर, उसके बाद चेस्ट का नाप, उसके बाद कमर का नाप, उसके बाद सीट घेर का नाप और घेरे का नाप, गले का नाप, शोल्डर और स्लीव्स की लंबाई और स्लीव्स का बॉटम। तो इस तरीके से इतने नाप आप लोगे तो आप ड्रेस की कटिंग जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।